व्यवस्था आपको नीच समझती है, जो व्यवस्था आपको गुलाम समझती है। इंडियन लोगों को लोग देख करके हंसते हैं। बनारस क्वेटो बने, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और लोग टॉयलेट करके ऐसे छोड़ देते हैं, उसे पानी तक नहीं डालते हैं। सरकारें उनको मरने भी नहीं दे रही हैं, सरकार उन्हें जिंदा भी नहीं रखना चाहती है। बस किसी तरीके से चल रहा है। देश में मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा का भी बहुत बुरा हाल है। जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है। वो तो धन्य हो मेडिकल स्टोर वालों का कि मेडिकल स्टोर वाले संभाले हुए हैं देश को। अगर देश से मेडिकल स्टोर खत्म कर दिया जाए तो देश में महामारी फैल जाएगी। बहुत सारी स्थिति बद से बदतर हुई है और इस सब स्थिति के लिए सरकारें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकारों के साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार है। हम लोग सारनाथ में रहते हैं। सारनाथ बनारस में पड़ता है। बनारस को 5-6 साल पहले बनारस को क्वेटो बनाया जा रहा था। क्वेटो शायद आप लोग नहीं जानते हैं, जापान है। जापान का एक शहर है, उसको क्वेटो कहा जाता है। और क्वेटो शहर दुनिया का सबसे पुराना प्राचीन शहर है और सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता है। तो बनारस को क्वेटो बनाने की बात चल रही थी। बहुत सारी मीटिंगें हुई। देश के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे मंत्री, नेता कई बार जापान गए। जापान जा करके उनकी योजनाओं परियोजनाओं को समझते रहे। एक बार बनारस में मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में मुझे बुला लिया। कहा कि बंटी जी आप अपना विचार दीजिए, हम लोग बनारस को क्वेटो बनाना चाहते हैं। हमने लोगों का सुना और सुनने के बाद मैंने लोगों से बोला कि देखिए, बनारस क्वेटो बने, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है, जिस देश का सिटीजन स्मार्ट नहीं होता उस देश की सिटी स्मार्ट नहीं होती। हमने कहा अगर आप सिटी बेहतर बना लेंगे तो सिटीजन कहाँ से लेकर के आएंगे। हमने कहा इस देश के लोगों को तो टॉयलेट करने नहीं आता। हम लोग कभी कभी यात्रा करते हैं, कभी कभी हम लोग जो एसी कोच है, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी में भी जाते हैं। तो कई बार जब टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते तो बाहर आ जाना पड़ता है और लोग टॉयलेट करके ऐसे छोड़ देते हैं, उसे पानी तक नहीं डालते हैं। एसी फर्स्ट क्लास में, एसी सेकंड क्लास में गरीब लोग नहीं जाते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं, बड़े पैसे वाले जाते हैं। आप सोचिए, जो बड़े पैसे वाले हैं, जो अधिकारी, उनको टॉयलेट करने नहीं आता, वो गंदगी फैला के चले जाते हैं। स्लीपर का क्या बुरा हाल होता है, जनरल का क्या बुरा हाल होता है, आप जानते ही हैं। हमने कहा कि बनारस के लोग, आप शहर तो अच्छा बना लेंगे, लेकिन बनारस के लोग जगह जगह पान खा के थूकेंगे, फिर क्या करेंगे आप। हमने कहा पहले इन लोगों को आप डिसिप्लिन सिखाइए। इन लोगों को उठना कैसे, इन लोगों को बैठना कैसे है, इन लोगों को सोना कैसे, इन लोगों को बात करना ही कैसे, इसको पहले सिखाना है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं खत्म हो जाने के बाद इस देश के लोगों ने उठना भूल गए, कैसे उठना है, बैठना कैसे भूल गए, बात करना कैसे भूल गए, यानी पूरा डिसिप्लिन, पूरा विनय ही भूल गए। और आज जब हम
हम लोग कई बार बाहर के देशों में जाते हैं, जब हम लोग हवाई जहाज़ में जाते हैं, जब कई एयरपोर्ट पे जाते खड़े होते हैं, तो इंडियन लोगों को लोग देख करके हंसते हैं और हम लोगों को देख करके हंसते हैं। जब हम लोग बाहर में जाते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो जब कहते हैं भारत से आए हैं तो बहुत ध्यान नहीं देते हम लोगों पे, लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब हम लोग कहते हैं जब हम लोगों से पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग सारनाथ से आए हैं। जब कहते हैं सारनाथ से आए हैं तब जा करके सम्मान मिलता है। जब बाहर के लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, हम लोग कहते हैं बुद्ध गया से आए हैं, तो जाके सम्मान मिलता है। जब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, हम लोग कहते हैं कुशीनगर से आए, तब जा करके सम्मान मिलता है। और अगर हम सारनाथ न कहें, हम कुशीनगर न कहें, बुद्ध गया न कहें, लुम्बिनी न कहें, तो हम लोगों को कहीं सम्मान मिलता नहीं है। बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद हमारी ये स्थिति है। अगर बौद्ध धर्म हमारे यहाँ वापस आए, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं वापस आ जाएं, तो हम पुनः हमारे देश में लगभग सब कुछ चीज़ें हैं, तो एक डिसिप्लिन हो जाए, एक अनुशासन आ जाए, एक दूसरे का ख्याल करना आ जाए। हम लोग कई बार बाहर के देशों में जाते हैं, तो बाहर के देशों में भी गरीब लोग हैं, वहाँ भी अमीर लोग हैं, लेकिन वहाँ के जो अमीर लोग अपने गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहाँ के अमीर लोग चाहते हैं कि हमारे गरीब लोग भी आगे बढ़ जाए, और हमारे देश के अमीर लोग गरीबों से घृणा करते हैं। हमारे अमीर लोग गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं। हमारे अमीर लोग गरीबों से सही से बात नहीं करते हैं, तुम तराम करके बात करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं नहीं वापस आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, क्योंकि आप लोग सब लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए। ये बदलाव आपके घर से होना चाहिए। ये बदलाव आपके पास, आपके गांव से होना चाहिए। जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आदर्श आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, तो उसका देखा हो सकता है और लोग भी नकल करें।